किसी भी वेब पेज का ना एक अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल हिस्सा होता है उसका HTML हेड सेक्शन। इसे आप पेज का कंट्रोल सेंटर या उसका छिपा हुआ दिमाग भी समझ सकते हैं, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इसी दिमाग के सीक्रेट्स को समझते हैं। जरा सोचिए, इन दोनों सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है, और वो है हेड टैग के अंदर। यही वो जगह है जहां वेब पेज की पहचान और उसके काम करने के तरीके के सारे निर्देश लिखे होते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इस मेन आइडिया को समझते हैं। वेब पेज का हेड सेक्शन उसका दिमाग है। ये सीधे सीधे स्क्रीन पर तो नहीं दिखता, लेकिन यही ब्राउज़र और सर्च इंजन को ज़रूरी जानकारी और सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। अच्छा, इसको और आसान बनाते हैं। हेड और बॉडी के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बॉडी वो सब कुछ है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। वहीं हेड में पेज के बारे में जानकारी होती है, जैसे उसका टाइटल क्या है, उसे मोबाइल पर कैसे दिखाना है और सर्च इंजन को उसके बारे में क्या बताना है। मतलब एक है स्टेज और दूसरा है स्टेज के पीछे का कंट्रोल रूम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दिमाग अपना पहला और सबसे ज़रूरी काम कैसे करता है, यानी दुनिया को ये बताना कि ये पेज आखिर है किस बारे में। हर वेब पेज की पहचान उसके टाइटल टैग से शुरू होती है। ये बिल्कुल किसी किताब के कवर पर लिखे नाम की तरह है। यही वो नाम है जो ब्राउज़र के टैब में सबसे ऊपर दिखता है, और जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है तो नतीजों में भी यही टाइटल नज़र आता है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए कितना सिंपल सा कोड है ना? बस टाइटल टैग के बीच में अपने पेज का नाम लिखना होता है। ये एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचिए, जब कोई गूगल करता है तो यही टाइटल तो नीले रंग की लिंक बनकर आता है। गूगल इसी को पढ़कर सबसे पहले समझता है कि पेज किस बारे में है, और हम जैसे यूजर्स भी इसी को देखकर क्लिक करने का फैसला करते हैं। अब बात करते हैं कुछ सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस की। हेड सेक्शन सिर्फ इंसानों के लिए टाइटल ही नहीं बनाता, बल्कि ये मशीनों जैसे ब्राउज़र और सर्च इंजन को भी ज़रूरी निर्देश देता है, और ये काम होता है मेटा टैग्स के जरिए। वैसे तो मेटा टैग्स की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हर मॉडर्न वेब पेज के लिए ये 3 निर्देश सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला, ये बताना कि कौन से कैरेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं ताकि सिंबल्स और अक्षर सही दिखें। दूसरा, पेज को मोबाइल फ्रेंडली बनाना। और तीसरा, सर्च इंजन के लिए पेज की एक छोटी सी समरी देना। चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। पहली लाइन चैट सेट इक्वल्स टू UTF-8 वाली, ये पक्का करती है कि दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के अक्षर और सिंबल्स सही तरीके से दिखें। दूसरी लाइन जिसमें नेम इक्वल्स टू व्यूपोर्ट लिखा है, मोबाइल डिवाइस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये ब्राउज़र को बताती है कि पेज को डिवाइस के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करना है। और तीसरी लाइन डिस्क्रिप्शन वाली, गूगल को पेज का एक छोटा सा सारांश देती है, जो अक्सर सर्च रिजल्ट में टाइटल के ठीक नीचे दिखाई देता है। एक वेब पेज का दिमाग अकेला काम नहीं करता। इसे स्टाइल, डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी के लिए बाहरी फाइलों से जुड़ने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन बनता कैसे है। यहाँ पर 2 मेन प्लेयर्स हैं, लिंक और स्क्रिप्ट। लिंक टैग का इस्तेमाल ज़्यादातर CSS स्टाइल शीट्स को जोड़ने के लिए होता है, जो पेज को उसका रंग, रूप और डिज़ाइन देती हैं। वहीं स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट फाइलों को जोड़ने के लिए होता है, जो पेज में इंटरैक्टिविटी और फंक्शंस डालती हैं। यहाँ कोड के कुछ उदाहरण हैं। href टैग में href और स्क्रिप्ट टैग में src। ये एक एड्रेस की तरह काम करते हैं, जो ब्राउज़र को बताते हैं कि स्टाइल और स्क्रिप्ट फाइलें कहाँ रखी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को किसी के घर का पता बताना। तो ठीक है, हमने अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया। अब टाइम है ये देखने का कि ये सभी टुकड़े एक साथ मिलकर एक पूरा और काम करने वाला कंट्रोल सेंटर यानी हेड सेक्शन कैसे बनाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक परफेक्ट उदाहरण है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे सभी ज़रूरी टैग्स हेड के अंदर एक साथ हैं। कैरेक्टर सेट, मोबाइल व्यू पोर्ट, पेज का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और बाहरी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइलों के लिंक, सब कुछ यहीं पर मौजूद है। ये है एक वेब पेज का पूरी तरह से तैयार दिमाग। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य दिमाग को सही तरीके से बनाना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसके असली दुनिया के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। हेड सेक्शन को सही ढंग से न बनाने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अगर व्यू पोर्ट टैग भूल गए तो वेबसाइट मोबाइल पर खराब दिखेगी।
अगर CSS फाइल का पता गलत दे दिया तो पूरा डिजाइन बिगड़ जाएगा। और सबसे आम गलती, बॉडी का कंटेंट जैसे हेडिंग्स या पैराग्राफ को हेड में डाल देना। इससे पेज पूरी तरह से टूट सकता है। इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। तो हमने वेब पेज के कंट्रोल सेंटर को बनाना सीख लिया है। ये दिमाग अब ब्राउज़र और सर्च इंजन को निर्देश देने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो सिर्फ आधा काम है। अब असली सवाल ये है कि ये दिमाग अपने शरीर को यानी बॉडी को दुनिया के सामने क्या दिखाने का आदेश देगा।